त्रिनेत्र जागरण या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्ति। कहा जाता है कि जो साधक दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है या फिर जिसका त्रिनेत्र जागृत होता है वो व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख सकता है, साथ ही साथ कई अनंत रहस्यों को जानता है। इस दुनिया के इस आकाशगंगा के कई प्रकार के ज्ञानों को ग्रहण करता है और वो व्यक्ति अपने आप में ही एक महामानव की कैटेगरी में आ जाता है। उसी प्रकार आज का एक अनुभव है जहाँ पे एक साधक ने अपनी साधना के बल से और जगदम्बा की सेवा और दुर्गा सप्तशती के पाठ की मदद से अपने त्रिनेत्र को जागृत कर लिया, या फिर बोल सकते हैं उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खोल ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। यह अनुभव काफ़ी पुराना है, हमको भी ये सुनने में ही आया था और काफ़ी रोचक होने के कारण आप सभी लोगों को अवश्य हम बता रहे हैं। कई साल पुरानी बात है, एक शहर में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उनका जो कर्तव्य था वो ये था कि वो दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन और उसका पारायण आदि किया करते थे, अर्थात खुद भी पढ़ते थे, दूसरों को पढ़ाते भी थे और दूसरों के लिए पाठ आदि भी किया करते थे। अर्थात वो ब्राह्मण तो थे, खुद के लिए भी साधना करते और दूसरों के लिए जो कर्मकांड पूजन आदि भी किया करते। बचपन से ही उनको माता जगदम्बा की उपासना में काफ़ी रुचि थी, तो उनको उनके गुरु के माध्यम से, जिन्होंने उनको यज्ञ बबीता दिया है, उनके माध्यम से उनको दीक्षा आदि प्राप्त हुए थे, गायत्री आदि के, साथ ही साथ भगवती के कुछ मंत्र के आदि भी दीक्षा प्राप्त हुए थे और उनको दुर्गा सप्तशती पाठ का विधि विधान उन्हीं से ही प्राप्त हुआ था। तो जो ब्राह्मण व्यक्ति थे, फिर जो ब्राह्मण थे वो नित्य रूप में अपने घर में बैठ के दुर्गा सप्तशती करते थे और लोगों के लिए भी दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान उनके घर में जाके क्या करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग जब उनको 40 साल का उम्र हो गया, उनके शादी हो गई थी तथा उनके कुछ बच्चे भी थे। उसी समय नवरात्रि आती हैं और ये जो नवरात्रि होती हैं ये शरद पूर्णिमा की नवरात्रि होती हैं। लगभग 20 साल की उम्र से उन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ना चालू किया था और अपनी जगदम्बा की उपासना आदि चालू किए थे। लगभग उन्होंने 20 साल और लगातार अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती का पठन किया था। जीवन में उनका एक ऐसा दिन कभी नहीं गया जब उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पठन ना किया हो और जगदम्बा को पूजन ना दिया हो। तो 20 साल तक लगातार सेवा उपासना के बाद वो शरद नवरात्रि में अपने लिए दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान किए। ये शरद नवरात्रि उनके लिए काफ़ी विशेष था, कारण इस बार उनको कोई भी दुर्गा पाठ का अनुष्ठान किसी यजमान के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने लिए दुर्गा सप्तशती करेंगे, इस बार जगदम्बा ने हमको मौका दिया है। तो जब ये महाराज 9 दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू करते हैं संकल्प लेके, क्योंकि पंडित जी थे, तो विधिपूर्वक अपने घर में कर्मकांड आदि करके कलश स्थापना आदि किए, अखंड दीप 9 दिन के लिए प्रज्वलित किए और जगदम्बा का विधिपूर्वक उपासना आदि करके दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर दिया। दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही जब धीरे धीरे 9 दिन का पाठ इन्होंने चालू किया विधि विधान के साथ, उस नवरात्रि इनको कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे। जैसे पहले दिन का जब इनका पाठ चल रहा था तो अचानक इनके सिर के ऊपर इनको लगने लगा एक तेज सी खिंचाव इनके हो रही है, साथ ही साथ इनकी आंखों के बीच में ऐसा लगने लगा कोई सुइयां लगातार चुभने जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और 2-4 दिन के अंदर इनको लगा कि इनके पूरे चेहरे के ऊपर, इनके पूरे सिर के ऊपर जैसे छोटी छोटी चींटियाँ दौड़ रही हैं। लगातार लगते अचानक एक दिन ऐसा लगा कि इनके सिर के ऊपर, लगभग 8वें या फिर 9वें दिन की बात हो गई है शरद नवरात्रि की, ऐसा लगा अचानक इनके सिर के ऊपर किसी ने जोर का बिजली का झटका मार दिया हो। उस दिन के बाद से इनकी दृष्टि खुल गई अचानक। जब भी ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है या फिर जगदम्बा का ध्यान करते हैं और ध्यान करते समय किसी का भी चेहरा इनके सामने अपने ध्यान मार्ग में आता है या फिर ध्यान में कोई भी व्यक्ति को ये देखते तो उस व्यक्ति के A to Z ये पता कर लेते वो व्यक्ति कहाँ था, कौन सा व्यक्ति था, कहाँ से है, क्या नाम है, उसके पिता का नाम क्या है, इसका माता का नाम क्या है। एग्जैक्ट यही बात उनको हर एक मन में आ जाती, लेकिन ये इतना ध्यान नहीं देते। शरद नवरात्रि की ख़त्म होने के बाद इनको एक यजमान ने पूजन के लिए बुलाया
पूजन में बुलाने के बाद ये पूजन कर ही रहे थे, उसी क्षण पंडित जी ने यजमान को अपनी माता पिता के बारे में पूछा। किंतु माता पिता के बारे में जब यजमान बताने से पहले पंडित जी ने ही उन यजमान के माता पिता का नाम, उनके जो पितृ आदि हैं उन पितरों के सभी का नाम पंडित जी ने ही खुद बता दिया। और पंडित जी भी चौंक गए और साथ ही साथ यजमान भी चौंक गया कि इनको कैसे पता चला बोल के। और पंडित जी भी चौंक गए कि अचानक मेरे मुख से ये सारी चीज़ें निकली कैसे बोल के। धीरे धीरे करके उनके ये वाक़यात बढ़ने लगे, लोगों के नाम बता देना, लोगों का आने वाला कल बता देना, ये सभी चीज़ें उनके द्वारा होने लगी। धीरे धीरे अपने उसी समाज में वो एक प्रख्यात पंडित के रूप में जाने लगे और उनका ख्याति काफ़ी हुआ था। इसी ख्याति के साथ उन्होंने काफ़ी लोगों का अच्छा भी किया और काफ़ी लोगों को मार्गदर्शन करके साधना जीवन में आगे भी बढ़ाया। सुनने में आता है कि उनके और 3 शिष्य रहे थे और 3 शिष्यों को उन्होंने दीक्षित भी किया था। और 3 जो शिष्य थे वो आगे चल के काफ़ी प्रकांड पंडित और तंत्रज्ञ या फिर तंत्राचार्य बन के समाज में निकले थे बोल के सुनने में आता है। ये कोई विशेष जो अनुभव था नहीं, किंतु इस अनुभव से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस अनुभव से हमको ये सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ भाव से अगर आप अपने इष्ट की उपासना करते रहते हैं, आप अपने इष्ट को पकड़े हुए रहते हैं, आप अपने जीवन में अपने इष्ट के प्रति समर्पित रह के, अपने गुरु के प्रति समर्पित रह के निरंतर अगर आप भगवती की उपासना या फिर अपने इष्ट देवता की उपासना, इष्ट देवी की उपासना करते जाते हैं, वैसी परिस्थिति में एक समय आता है कि इष्ट अपने तरफ से कुछ ना कुछ अवश्य आपको जरूर देते ही हैं। और वो इतना अलौकिक होता है जिससे आप पूरे संसार में जाने जाते हैं। अर्थात बहुत लोग दिव्य दृष्टि, त्रिनेत्र जागरण आदि के ऊपर भागते रहते हैं और बोलते हैं कि हमको त्रिनेत्र जागृत करना है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करना है। लेकिन दिव्य दृष्टि और त्रिनेत्र जागरण का जो मूल सिद्धांत ही यही है कि आपके पास इष्ट देवता और उनका उपासना का शक्ति होना चाहिए। वही लोग भूल जाते हैं। किंतु अगर आप वही को पकड़ के चलते हैं तो एक समय आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इष्ट देवता आदि होते हैं वो आपको वो सारी सिद्धियां प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ आज का जो विषय है आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगता है, समझ आता है तो अवश्य वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो यही था कुछ इसका वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।